और इसी बीच हम लोगों के श्री राजेंद्र प्रसाद वर्मा जी और नवी निवासी आए। तो आइए हम और आप सोहर के प्रसंग में प्रवेश करें और सभी लोग, क्योंकि सिर्फ हमारे और आपके समाज में ही नहीं, अवधपुरी में भी बिना सोहर के बधाई नहीं होती महाराज। तो जैसे एक साधारण बालक के जन्म पर माताएं सोहर गाती हैं, ऐसे ही आइए हम और आप भी ठाकुर जी के जन्म महोत्सव पर सोहर को श्रवण करें, उसके बाद आगे कथा में प्रवेश करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए बड़ा सुंदर सा सोहर आज प्रभु के दरबार में शोहर होने जा रहा है। सभी मीठी मीठी तालियों के साथ हमारे साथ शोहर रहेंगे। जुग जुग जी सोलनवा भवनवा के भाग जागल हो कि ललना लाल होई है गुणवा के बगल हो। जुग जुग जी सोलनवा भवनवा के भाग जागल हो ललना लाल होई है गुणवा के बच्चे की तुलना कभी पिता से, कभी उसकी माँ से, कभी उसकी बुआ से, कभी उसकी दादी से, कभी उसके दादा से। बड़ा सुंदर स्वभाव जैसे जैसे बापू जी के आखिया कमाई के हो। नदिया
ललना जनवा सूरजवा सगरो अजोर भइले हो ललना मुहावा जनवा सूरजवा सगरो अजोर भइले हो। एक जगह सोहर चल रहा था, हम लोग सोहर गा रहे थे इकट्ठा जगह सुनने का बड़ा सुंदर सा हाथी गा रहा जैसे तो भाई गाने लगे इस आपको सुहाग हमारी भागी आज हमारी बाबू जी ऐसे एक गाने बनाई जा रहा है तो सोहर हमें पूछा नारायण का अच्छा था तो उन्होंने बताया और हमारे नोट में गाने लगे कम से कम कहीं दान कर दिया जाए। ललना हसी हसी पुनः कथा में हमारा प्रवेश करें। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानो ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। दशरथ जी महाराज बार बार उठना चाह रहे हैं। कहाँ से? बोले महाराज जहाँ पर भंडारे गृह में बैठ करके न्यौछावर दे रहे थे ना, वहां से उठना चाह रहे हैं। चाहत उठन करत मति धीरा, बुद्धि कह रही है उठ करके चलो, लेकिन दान दे रहे हैं महाराज तो कैसे उठ करके जा सकते हैं। इसलिए श्री दशरथ जी महाराज अपने ही स्थान पर बैठे रह गए और कितनी जल्दी ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि कितनी जल्दी मैं यहाँ से निवृत्त हूँ, मैं कितनी जल्दी दान दे करके यहाँ से उठूं और अपने बालक के मुखमंडल का दर्शन करूं। अवधपुर में महाराज इतनी भीड़ है कि देवगण आसमान से ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। नीचे तो आना चाहते लेकिन आ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि अवधपुर वासी
इतनी भीड़ लेकर के प्रकट हो गए महाराज। यद्यपि ये जो मनुष्य शरीर है ये देवताओं को दुर्लभ है। अच्छा, दुर्लभ क्यों है महाराज? तो संत जन कहते हैं दुर्लभ इसलिए है क्योंकि मनुष्य तन को प्राप्त करने के लिए देवताओं को अपने पुण्य देने पड़ेंगे, जो कि देवता दे नहीं सकते। अगर उन्होंने पुण्य दे ही दिए तो महाराज देव थोड़ी न रह जाएंगे। पुण्य तो देवता तो पुण्य के प्रभाव से बनते हैं और मनुष्य शरीर तो ठाकुर जी की कृपा से मिलता है। इसलिए देवता धरती पर आकर के भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे, आसमान में खड़े होकर के प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमें भी दर्शन दे दो। लेकिन दर्शन हो तो हो कैसे महाराज? दिन के उजाले में यद्यपि ठाकुर जी ने दिन के 12 बजे जन्म लिया है, लेकिन आसमान पर खड़े देवताओं को दर्शन नहीं हो रहे। क्यों? बोले महाराज इतना अबीर और गुलाल उड़ा दिया गया है कि उस अबीर और गुलाल से आसमान मानो प्रभु ही मिलन आई जनु रात, मानो ठाकुर जी से मिलने के लिए रात्रि आ गई। और इस रात्रि के अंधेरे में, इस अबीर और गुलाल के अंधेरे में आकाश में खड़े देवताओं को ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो रहे। सूर्य भगवान विचार कर रहे हैं कि आज तो महाराज मेरा नंबर लगा है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो भगवान सूर्य के वंश में प्रकट हुए, सूर्य वंश में। दूसरी बात सूर्य के समय पर प्रकट हुए। सूर्य के समय अर्थात जब सूर्य भगवान शीश के ऊपर है उस स्थान पर, उस समय ठाकुर जी ने जन्म लिया। तो सीधा डायरेक्ट दर्शन हो सकता है। आसमान में खड़े बीचों बीच महाराज सर के ऊपर खड़े हैं श्री सूर्य भगवान। चाहते तो दशरथ जी के आंगन में लेटे हुए ठाकुर जी के जो पालने में प्रभु विश्राम कर रहे हैं उनके दर्शन कर सकते हैं, लेकिन हो नहीं रहे महाराज। और हो तो हो कैसे? क्योंकि प्रभु ही मिलन आई जनु राती। अब सूर्य भगवान इंतजार कर रहे हैं कि जब ये थोड़ा सा अंधेरा छट जाएगा तब मैं ठाकुर जी के दर्शन कर लूंगा, लेकिन दर्शन हो नहीं रहे महाराज। इसलिए सूर्य भगवान अपने स्थान से आगे नहीं बढ़ रहे। कुछ संत कहते हैं एक तो ये कारण था कि प्रभु सूर्य भगवान आगे नहीं बढ़े कि जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। और दूसरा कारण ये था, संत जन कहते हैं कि दूसरे कारण में सूर्य भगवान ने विचार किया कि आज प्रभु ने सूर्य वंश में अवतार लिया है, अब मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। देवता कहेंगे तो कहते रह जाए महाराज, हम हटेंगे नहीं। कभी कभी होता है ना, हम मंदिर जाते हैं दर्शन करने तो पीछे से या तो भीड़ इतनी तेज धक्का दे देती कि हम सीधा न ठाकुर जी के दर्शन करते हैं न ठाकुर जी के सामने रुकते, सीधा आगे निकल जाते। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम ढीठ बन करके खड़े हो जाते हैं। अब महाराज पीछे से चाहे जितना धक्का देते हो हम हटने वाले नहीं है, हम यहीं खड़े रहेंगे। होते ना कभी कभी होता है ना ट्रेन में महाराज सीट के लिए लड़ाई होती है। एक लोग कहते हैं भैया थोड़ा सा किनारे हो जाओ, खसक जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ। बोले नहीं महाराज जगह नहीं है। और जबकि यहाँ इतनी जगह पड़ी हुई है महाराज, अभी भी बची हुई है, उसमें बैग रखे हुए हैं। तो कहेंगे कि थोड़ा सा और हो जाइए। हाँ महाराज हो तो गए, अब इससे ज्यादा जगह नहीं है, बैठना है तो बैठो नहीं तो चले जाओ। कह रहे हमको तो कोई भगाएगा नहीं, और अगर किसी ने भगाने की कोशिश की तो हम भागने वाले नहीं, हटने वाले नहीं। क्योंकि हम ये आज अभिमान से कह सकते हैं कि रामचंद्र जी ने, उस परम ब्रह्म ने मेरे वंश में अवतार लिया है। मेरा पूरा अधिकार है कि मैं अपने वंशज को देखूं, इसलिए मैं तो नहीं हटने वाला। और सूर्य भगवान अपने स्थान से नहीं हटने वाले। देवता कभी देखा है महाराज कि प्रकाश और अंधेरा एक साथ रहे? कितना भी अंधेरा हो, माचिस की तीली जलाने से पूरा अंधकार नष्ट हो जाता है, दूर दूर तक। थोड़ा ही प्रकाश रहेगा, लेकिन प्रकाश रहेगा और अंधकार नहीं रहेगा। तो कहने का तात्पर्य सूर्य और चंद्रमा में कभी पटरी नहीं खाती है, क्योंकि सूर्य है प्रकाश के देवता और चंद्रदेव है रात्रि के देवता, अंधकार के देवता। यद्यपि चंद्रदेव के होने से प्रकाश होता है, लेकिन वह कहलाएगी तो रात्रि ही। तो सूर्य भगवान उधर सबसे आगे खड़े हैं, लाइन में सबसे आगे, और चंद्रदेव लाइन में सबसे पीछे खड़े हैं। अब 33 कोटि देवता लाइन में लगे हैं और सूर्य भगवान
हटने का नाम ही नहीं ले रहे, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे। चंद्रदेव का मुख उदास। अच्छा, जिसकी बनती नहीं है ना, जो एक दूसरे के विरोधी होंगे, वो एक दूसरे की चुगली भी खूब जल्दी करेंगे, बुराई बहुत जल्दी करेंगे मेरा, क्योंकि पहले से ही नहीं बन रही है उनके अंदर, दोनों की बैर है मेरा, दोनों में बैर है। तो वो अगर किसी के पास जाएंगे तो सबसे पहले उसकी बुराई करेंगे। तो चंद्रदेव ने विचार किया कि सूर्यदेव आगे बढ़ने वाले नहीं है और लाइन में लगने से भगवान के दर्शन होने वाले नहीं है। तो चंद्रदेव ने क्या किया, महाराज ठाकुर जी के पास शिकायत लेकर के पहुंच गए। भीड़ में खड़े चंद्रदेव, ठाकुर जी ने जो ही देखा चंद्रदेव को, तो मन में विचार करते इनको भाई देखा है, कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा। और चंद्रदेव कहते हैं, वाह ठाकुर जी, सूर्यवंश में अवतार क्या लिया, चंद्रदेव को ही भूल गए। अरे कभी हमारा भी दिन आएगा। ठाकुर जी ने कहा, आपका दिन नहीं आने वाला, आपकी रात्रि ही आएगी, दिन तो सूर्य भगवान का आता है। बोले नहीं महाराज, मेरा भी दिन आएगा, दिन आने का मतलब मेरा भी समय आएगा, तब बताऊंगा। प्रभु ने कहा, बात क्या है बताइए। चंद्रदेव कहते हैं, देखिए ना महाराज, सूर्य भगवान कितनी देर से लाइन में लगे, आगे नहीं बढ़ रहे, इनको थोड़ा आगे बढ़ाइए। राम जी ने कहा, राम 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 राम, ये कैसी बात करते हैं प्रभु आप। मैं भला सूर्य देव को ये कैसे कह सकता हूँ कि महाराज थोड़ा सा आगे खसक जाओ, वो मेरे पूर्वज है, सूर्य वंश ही उनसे प्रारंभ हुआ है, और अपने ही पूर्वज को मैं ये कैसे कह दूं महाराज थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा लाइन लंबी है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। दूसरी बात, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं जो भी लीला करने आया हूँ मर्यादित रूप से करने आया हूँ, और ऐसी मर्यादित लीलाओं को, ऐसे मर्यादित चरित्रों को तो ऐसे मर्यादित चरित्रों को मैं करने आया हूँ, और अपने ही पूर्वज श्री सूर्य भगवान को भला ये कैसे कह सकता हूँ महाराज आगे बढ़ो, इसलिए मैं तो नहीं कहने वाली। तो फिर महाराज ये कब तक लाइन में लगे रहेंगे। तब ठाकुर जी कहते हैं, देखिए वो जब तक लगे उन्हें लगे रहने दीजिए, वो आगे नहीं बढ़ रहे मत बढ़ने दीजिए, इसके बदले मैं आपको वरदान दे सकता हूँ। कैसा वरदान? बोले महाराज मैं इस बार सूर्य वंश में जन्मा हूं ना, मैं आपको वचन देता हूं अगली बार मैं चंद्र वंश में जन्म लूंगा। चंद्रदेव बड़े प्रसन्न। अच्छा, चंद्रदेव की प्रसन्नता को देख करके ठाकुर जी से रहा नहीं गया, ठाकुर जी ने एक वरदान और दे दिया। बोले महाराज यदि सूर्य भगवान इस बार 1 महीने तक मेरा दर्शन कर रहे हैं तो मैं आपको वचन देता हूँ कि आप अगली बार 6 महीने तक मेरा दर्शन करना, आप अपने स्थान से हटना नहीं। चंद्रदेव तो खड़े खड़े नाचने लगे महाराज, अरे आनंद आ गया, इस बार सूर्य वंश में ठाकुर जी अगली बार मेरे वंश में जन्म लेंगे। लेकिन नाचते नाचते रुक गए चंद्रदेव। ठाकुर जी का अब क्या हुआ? बोले महाराज द्वापर युग, अभी तो त्रेता युग नहीं समाप्त हुआ, द्वापर युग प्रारंभ होगा। पहले तो त्रेता युग समाप्त होगा, फिर द्वापर युग लगेगा। द्वापर युग का प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण के कहीं अंत में जाकर के आप अवतार लोगे। जब कलयुग प्रारंभ होने वाला होगा उसके कुछ वर्ष पूर्व। तो महाराज आप ही बताओ, उतना इंतजार अभी के लिए मैं क्या करूं, अभी इस स्वरूप का मैं कैसे दर्शन करूं? तब श्री ठाकुर जी कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है तो एक वरदान मैं आपको और देता हूं। बोले क्या? बोले जब मेरे गुरुदेव भगवान मेरा नामकरण करेंगे तो मेरे नाम के पीछे आपका भी नाम जुड़ जाएगा। आप तो प्रसन्न? बोले हाँ। अब चंद्रदेव नाचते गाते हुए देवताओं की लाइन में लग गए, और जब गुरुदेव भगवान ने नामकरण किया तो प्रभु श्री राम जी का क्या नाम हुआ? बोलिए रामचंद्र भगवान की, कृष्ण चंद्र भगवान की। रामचंद्र और कृष्ण चंद्र, तब से ठाकुर जी के नाम के पीछे चंद्र जोड़ा जाने लगा मेरा। तो सूर्य भगवान ने 1 महीने तक ठाकुर जी के एक ही स्थान पर खड़े रह करके दर्शन किए, यानी कि वह दोपहर 1 महीने के बराबर बीती है महाराज। 1 महीने तक सूर्य भगवान अपने स्थान से
हटे नहीं है, खड़े रह गए महाराज। चंद्रदेव का भी द्वापर युग में समय आया। रात्रि के 12 बजे जब कृष्णचंद्र भगवान का अवतार हुआ और सुबह 4 बजे जब नंद बाबा को ये पता चला कि मेरे घर लाला का जन्म हुआ है, तो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ही बधाई शुरू हो गई महाराज। और वो 6 महीने के बराबर रात्रि व्यतीत हुई है, सूर्य भगवान निकले नहीं है। जब ब्रह्म मुहूर्त में चंद्रदेव, जब सूर्य भगवान के निकलने का समय था, उनके उदय होने का समय था, उसके पहले चंद्रदेव 6 महीने तक ठाकुर जी के दर्शन करते ही रह गए। अब महाराज ऐसी घड़ी, इसमें सभी दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी का, और दर्शन करते करते सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। जो दशरथ जी के यहाँ से बधाई लेकर के आते हैं ना महाराज, वो भी अपने भवन में लाके नहीं रखते, वो भी उठा करके किसी को दे दे रहे हैं। कुछ संत कहते हैं कि नहीं नहीं, जो दशरथ जी के भवन से बधाई मिलती है, उस बधाई को तो वो लेकर के आते हैं घर में, लेकिन जो घर में वस्तुएं रखी है, उन वस्तुओं को ले जाकर के बधाई के रूप में समर्पित कर देते हैं, बधाई के रूप में दे देते हैं महाराज। ऐसी बधाई अवध में, यह बधाई का कार्यक्रम ऐसा शुरू हुआ कि अब विश्राम लेने का नाम नहीं ले रहा। और ये जो जन्म महोत्सव है ना महाराज, ये केवल दशरथ जी के भवन तक ही सीमित नहीं था। श्री अवधपुरी में घर घर में बधाई गाई जा रही थी, घर घर में बधाई दी जा रही थी, घर घर में बधाई लुटाई जा रही थी महाराज। अब ये बधाई, ये जन्म महोत्सव का विषय हर घर का हो चुका था। अवधपुर में श्री दशरथ जी महाराज के आंगन में ही बधाई नहीं गाई जा रही है। इसलिए आइए हम और आप भी ऐसी अवधपुरी के जहां घर घर में बधाई गाई जा रही है, ऐसे घर घर की बधाई का हम और आप भी दर्शन और श्रवण पान करें। आइए एक सुंदर से बधाई के ही माध्यम से श्री राघवेंद्र सरकार की। ऐसे नहीं परिवार से एक लोग अपना हाथ ऊपर उठाए, जिनके परिवार में एक लोग आए या है 2-4 लोग भी हैं, हाथ ऊपर उठाए। अच्छा, कितने घर के लोग आए होंगे नीचे कर लीजिए, कम से कम नहीं तो 60-70 ज्यादा है। उधर पुरुषों में भी आए हैं, कुछ के माता जी के कुछ देवता भी आए हैं। तो आपके घर में भी जब बालक का जन्म होता है तो घर में ही बधाई होती है, सारी माताओं को एकत्र किया जाता है, एक घर में बधाई होती है। ऐसे ही अयोध्या जी में बधाई तो हो रही, लेकिन एक घर में नहीं, दशरथ जी के घर में नहीं मना, घर घर में बधाई हो रही। इसलिए ऐसे घर घर की बधाई हम और आप सबके द्वार पर जा जा कर के बधाई लेंगे। अच्छा, बधाई लेने का तरीका जानते क्या है? क्या तरीका है? मांगते हैं लाओ महाराज बधाई दो, वो तो कुछ लोग मांगते हैं। हम और आप मांगेंगे तो कैसे मांगेंगे? अवधपुर की नारियां बधाई कैसे मांग रही है, हम आपको बता सकते हैं। अवधपुर की नारियां बताएं कैसे महाराज मांग रही है। माताएं एक साथ झुंड बना करके चल रही हैं, 7-8 माताएं, 10 माताएं, 12 माताएं जाती हैं, और जब द्वार पर खड़ी हो जाती है, दशरथ जी के द्वार पर नहीं, किसी के भी द्वार पर, तो हाथ अपने झोली को फैला करके, अपने आंचल को फैला करके और नृत्य करते हुए बधाई मांगते हैं। और माताओं की ही बात नहीं है, पुरुषों की ही बात नहीं है महाराज। अयोध्या जी के संत भी रामनवमी के दिन नृत्य करके बधाई मांगते हैं। कुछ गाते हैं और जो बैठे रहते हैं ना, वो बैठे नहीं रहते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, नृत्य करते हैं। जबकि संतों का जो नृत्य है वो महाराज अधिकतर रसिक संतों के भाव में ये नृत्य का भाव होता है। अयोध्या के संत त्यागी महात्मा पुरुष है महाराज, ये नाचने वाचने में भाव नहीं रखते, ये केवल माला फेरने में भाव रखते, सीताराम 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 जपने। वृंदावन के जितने भी संत आपको मिलेंगे, ये नृत्य करने में अपनी रुचि रखेंगे। और कुछ संत तो वृंदावन की महाराज सखी बन जाते हैं, हाथों में चूड़ी पहन के, बिंदी लगा के, और ठाकुर जी को अपना पति मान के, मांग में सिंदूर भर के नृत्य करते हुए ठाकुर जी को रिझाते हैं। गोपी बन करके, सखी बन के, ग्वालिन बन करके, तब संत का भेष नहीं रह जाता उनका। इस भाव में बधाई मांगते हैं। तो आइए हमारा आप भी बधाई मांगे, और किससे मांगना है? श्री दशरथ जी महाराज से, श्री कौशल्या जी से। उनसे नहीं मांगेंगे तो जिनके घर, जिनके द्वार पर जाएंगे उनसे बधाई मांगेंगे। तो मांगना कैसे महाराज? जो बैठे हैं वो तो ताली बजाएंगे,
और जिनको नाचना आता है, नृत्य करना आता है, वो नृत्य करके बधाई मांगेंगे। हम तो नहीं सुनवा रहे, हम तो बैठे बैठे नृत्य करेंगे और बधाई मांगेंगे। तो आइए सिर्फ बधाई मांगने चलते हैं महाराज, नृत्य करके ठाकुर जी के जन्म महोत्सव में। अरे एक बालक होता है तो महाराज माताएं नृत्य करने में संकोच नहीं करती है। यहाँ तो ठाकुर जी का अवतार हुआ है, ठाकुर जी ने जन्म लिया है, तो उनके जन्म महोत्सव में नृत्य करके बधाई मांगने में कैसी शर्म है। उन्होंने ही हमें जन्म दिया है, उनकी कृपा से यह मानव शरीर मिला है। तो आइए बड़े भाव के साथ। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में हो भी नहीं पाई। तो आज जिनको भी नृत्य करना है, आज इस भजन में नृत्य कीजिए महाराज। और जो भाईगण पीछे बैठे बैठे करते हैं ना, अगर वो भी करना चाहे तो करें महाराज, कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए आइए भाव से। घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, तो करें क्या। तो महाराज खड़े होकर के ठुमके तो लगाने आते हैं ना महाराज, कुछ नहीं करना आता है, ताली तो बजानी आती है। तो जिनको ताली बजानी आती है वो खड़े होकर के नृत्य, मन के लड्डुओं से पेट नहीं भरने वाला महाराज। इसलिए बैठे बैठे नृत्य करने से हम तो देखिए मर्यादित रहे, ठाकुर जी की कथा कह रहे हैं, इसलिए मर्यादित होकर के नृत्य। लेकिन आप तो स्वतंत्र हैं महाराज, तो संकोच, बहुत सारी माताओं को देख रहे हैं, मन कर रहा है नृत्य करने का, लेकिन कोई कहे कि उठ करके खड़े हो जाओ महाराज। तो आइए संकोच नहीं, भाव के साथ। सो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में, सो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में।
कि जो मैंने नहीं पूछा वो भी बताइएगा। भगवान कहते हैं नहीं, मैं आपको एक चोरी, इसकी चोरी मैंने चोरी चोरी कौन बताता है? और चोरी बताने वाली चीज है, जो करेगा बताएगा नहीं, और जो करने वाला है वो बताना चाहेगा नहीं। और आज आप चोरी करने लगे, तो फिर बोले महाराज बहुत बड़ी चोरी की है। ऐसी चोरी तब स्टेशन पे भगवान कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, और एक कहानी जे चोरी, और एक कहानी जे, और एक कहानी जे चोरी, और एक कहानी जे चोरी। सात बुजुर्ग सात भव तो, सात बुजुर्ग सात फोटो ले लिया हमारे से। हम लोग खूब जाने नहीं हो के बाद एक बोर्ड लगा दिया। बोर्ड पे क्या लिखा है? कैलाश पर्वत से पधारे हुए सिद्धों के सिद्ध के पहुंचे हुए महाराज श्री शंकराचार्य जी